मछली चाहिए। मैंने अभी अभी इसे पकड़ा है, एकदम ताजी है। आपने तो कहा था ये लड़की एक दिन में अमीर बन गई है, तो फिर बाजार में मछली क्यों बेच रही है? सर, आप कंपनी के सीईओ होकर भी गरीब मछुआरे को लाइन क्यों मार रहे हो? अरे यार, तो पहले यहाँ से निकल, तुझे कुछ नहीं पता। सॉरी सर, सॉरी। तुझे क्या पता, मैंने कल उसकी सारी मछली खरीद लिया था। मुझे तो लगता है ये भी प्यार में अंधा हो गया है। हे भगवान, अब इसकी डोर आपके हाथ में है। भाई इसे देखो, एकदम ताजी मछली है, इसे ले जाओ। सब साले भाव खा रहे हैं। सुनो, आपके पास जितनी मछली है सब मुझे दे दो और इसे इस एड्रेस पर भेज दो। ठीक है सर, आपको हमारी सारी मछली खरीदने के लिए हमारी तरफ से थैंक्स। तभी दोस्तों किसी काम के लिए मेरी मैनेजर का मैसेज आता और मुझे उसके पास आना पड़ता। बोलो क्या बात है? मैम, एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर। मैम, इस साल आपकी गुप्त सहायता से खूब फायदा हो रहा है। जो कंपनी बर्बाद हो गई थी वह भी रफ्तार पकड़ रही है। वह सब तो ठीक है, बुरी खबर क्या है, जल्दी बताओ। मैम, आपकी शादी जिस लड़के से होने वाली थी वह किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। मैंने उसे कई बार देखा है। क्या आप उसके ऊपर भरोसा कर सकती हो? वह ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उसके ऊपर भरोसा। The next day. दोस्तों, आज मेरी शादी है और आज मैं बहुत खुश थी। अरे यार, ये यहाँ पर किस लिए आया है? अरे भाई, इतनी महंगी कार। ये तो इस शहर के करोड़पति यश है। क्या ये गरीब की शादी में आया है? अरे यार, अब तो छुपना पड़ेगा। एनी रुको, मेरी बात सुनो। अरे यार, इसने तो देख लिया, अब क्या होगा मेरा? एनी, तुम छुप क्यों रही हो? इधर आओ, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? मैं तो तुम्हारी शादी में आ रहा था। मैंने अभी तक उसे अपनी असली पहचान नहीं बताई। आपको दिखेगा तो उसे शक हो जाएगा। मैं तो वही चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। अरे यार, अब तो कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तुम जाओ और उसके कपड़े पहन कर आओ। तुम जल्दी जाओ, नाटक करना बंद करो। क्या मुझे इसके कपड़े पहनना होगा? तुम जल्दी जाओ, यहाँ पर खड़े मत रहो। भाई, दुल्हन तो आ गई, लेकिन दूल्हा अभी तक क्यों नहीं आया? क्या पता दूल्हा शादी न करना चाहता हो। दूल्हे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मैंने सुना है एनी एक मामूली सी मछुआरन है। सभी लोग उधर देखो, उधर दूल्हा आ गया। दोस्तों, हमें अपने प्यार पर पूरा भरोसा। अरे यह क्या, इसके साथ ये दूसरी लड़की कौन है? यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो इससे सच्चा प्यार किया था, इसने मुझे धोखा क्यों दिया? ये लड़की कौन है और इसे क्यों लाए हो? यही है मेरा सच्चा प्यार। मैं जानता हूँ तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी, लेकिन एनी, अब मैं एक कंपनी का मालिक बन गया हूँ। अब तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे शादी करने की। चलो यह सब बात छोड़ो। यह लो 1 लाख का चेक और यहाँ से अभी के अभी चली जाओ। मैं 5 सालों से आपके साथ रिलेशनशिप में थी और मैं आपके खर्च के लिए कितनी मेहनत की, और आप मुझे 1 लाख रुपए में खरीद रहे हो। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। मेरी बात सुनो, अब तुम नाटक करना बंद करो। अपनी इज्जत का नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। अब तुम मछली बाजार में जाकर मछली बेचो और मेरे पति का पीछा छोड़ दो। कौन तुमसे शादी करना चाहेगा? तुम्हारे शरीर से कितनी बदबू आ रही है। हाँ यार, सच में मछली बेचने वाली से कौन शादी करेगा? रुको, मैं करूँगा शादी। क्या तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे, ये बदबूदार भिखारी कहाँ से आ गया? तुम ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ पर क्यों आए? आपने ही तो कहा था मुझे भिखारी के कपड़े पहनने के लिए। एनी, मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अब क्या तुम एक भिखारी से शादी करने जा रही हो? क्या तुम्हें ये बदबूदार भिखारी पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है। तुम्हारी तरह धोखा तो नहीं देगा। हाँ, मैं मानता हूँ तुमने मेरा साथ दिया, लेकिन एनी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि हम अब बड़े लोगों से रिश्ता रखना चाहते हैं। अब तुम्हारी तो औकात ही नहीं है इतने महंगे होटल में शादी करने की। तुम्हारी तो औकात ही यही है, इस गंदे भिखारी के साथ शादी करने की। मुझे तो डर है तुम यहाँ शादी कर पाओगे या नहीं। क्या तुम मुझे रोकोगे? यह यश का इलाका है, तुम्हारे हाथ पाँव सलामत नहीं बचेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे सामने यश ही खड़ा हो तो क्या करोगे? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम ही हो यश? अब यह मत भूल जाना कि मैं एक भिखारी हूँ। अगर तुम वास्तव में यश होते तो मछली बेचने वाली को पसंद नहीं करते। यश, देखो ना, इन दोनों को मजाक लग रहा है। इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। होटल के मैनेजर से कहो इन दोनों को जल्द से जल्द बाहर निकाले। मैनेजर को बुलाने की जरूरत नहीं है, वह पहले से ही यहाँ है। तभी दोस्तों, होटल का मैनेजर भी यहाँ पहुँच ही जाता। मैनेजर, जल्द से जल्द इन दोनों भिखारी को होटल से बाहर निकालो। एक थप्पड़ पड़ते ही इसकी आंखें बाहर आ जाती। तुम पागल हो क्या? ध्यान से देखो, यही है मिस्टर यश। नहीं, ये नहीं हो सकता। यश मछली बेचने वाली से शादी नहीं कर सकता। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? यह सब कैसे हो सकता है? सर, आपको अभी के अभी घर चलना होगा। क्या यह सच में मिस्टर यश है? ऐसा कैसे हो सकता है? शादी संपन्न हुई, अब दूल्हे को दुल्हन किस कर सकती है। चल हट, कोई पागल ही होगा जो इस अपाहिज से शादी करेगा। ऐसा मत करो, सब लोग हटो। प्लीज प्रिया, ऐसा मत करो, सब लोग देख रहे हैं। सॉरी भाई, मुझे माफ कर। प्रिया मुझसे प्यार करती है। दोस्तों, आज मेरी शादी संपन्न हुई। हे पागल लड़की, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो ना, मेरी शादी हो गई। अरे यार, इस पागल को देखो। एक लंगड़े से तो एक पागल ही शादी करेगी। देखो ना बेबी, इन दोनों का कितना अच्छा मेल है। अरे वाह, इतना बड़ा बंगलो मैंने तो पहली बार देखा। बॉस, हमें इस भिखारी के ऊपर अभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, यह सच में पागल है। ठीक है, आप कंपनी में जाओ। जी बॉस। हे लड़की, तुम उधर क्या कर रही हो? इधर आओ। जी मैं अभी आई। अरे मम्मी, कोई तो बचाओ। तभी दोस्तों, मेरा पैर एक दूसरे में फंसता और मैं यश के ऊपर जा गिरती। सॉरी, मुझे माफ करना। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम पागल नहीं हो? क्या तुम मेरे पास आने के लिए पागल होने का नाटक कर रही हो? बताओ जल्दी। अरे यार, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। लगता है मैंने इसे डायमंड रिंग नहीं पहनाया, इसीलिए मेरा हाथ पकड़ लिया है। आप इतना शराब मत पिया करो, सेहत के लिए हानिकारक है। दोस्तों, इस लड़की को पागल कहूँ या समझदार, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। लाओ अपना हाथ इधर करो। अब हम दोनों की शादी संपन्न हुई। तभी दोस्तों, हम बाहर घूमने गए और हम दोनों ने खूब एंजॉय किए। अरे वाह, एक बोतल मिल ही गया। रुको, तुम क्या कर रही हो? लो कार्ड पकड़ो। आज से कूड़ा इकट्ठा करना बंद करो। आप इससे जो चाहो खरीद सकती हो। बेबी, इधर
देखो ना लंगड़े और एक पागल की जोड़ी कैसी लग रही है, लेकिन इस पागल से तो हमें ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें इससे क्या मतलब? चलो बेबी। रुको रुको, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझसे खड़े होकर नमस्ते नहीं करोगे? सॉरी भाई सॉरी, मैं तो भूल गया था। आप लंगड़े हो, तुम तो खड़े भी नहीं हो सकते। कुत्ते कहीं के। आपने सही कहा, मैंने आपको अपने बड़े भाई की तरह माना, आपको कितनी इज्जत दी, उसी का फल मुझे मिल रहा है। मैंने तुम्हारे साथ इतने सालों तक काम किया, तुमने मुझे दिया क्या? लेकिन आप एक बात नहीं जानते, आपकी कंपनी बर्बाद होने वाली है, लेकिन तुम मुझे अपना ख्याल रखने के लिए कह सकते हो। हेलो सर, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी आधे से ज्यादा शेयर चोरी हो गए। सर, हमारी कंपनी का कोई आदमी ये सब कर रहा है। अरे यार, ये सब क्या हो गया? मैं इस कार्ड से एक बार भी शॉपिंग नहीं कर पाई। लानत है तेरे जैसे भाई पर। बोल तू क्या कर लेगा मेरा? अरे अरे, तुम दोनों रुको, झगड़ा मत करो। चल तू हट यहाँ से। अरे मम्मी बचाओ। तभी दोस्तों, मेरे सिर में चोट लगने के कारण मेरी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ जाती है। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू भी ले। अरे कोई है, प्लीज बचाओ, मुझे बचाओ। अगर तेरे पैरों में अभी भी जान है तो खड़ा होकर दिखा। दोस्तों, तभी पता चला कि मैं एक पागल थी। एनी, क्या तुम ठीक हो? प्लीज मुझे उठाओ। हाँ हाँ, मैं अभी आई। आपको कहीं लगी तो नहीं? चलो बेबी, हम यहाँ से चलते हैं। मैम, आप इतने दिनों से कहाँ पर थी? आपने कभी कॉल भी नहीं किया। पहले ये बताओ, कंपनी कैसी चल रही है? जी मैम, सब ठीक है। बॉस क्या नहीं मैम हमारी मदद करेंगी। मैं तो कहता हूँ एक बार आप बात करके देखो, क्या पता बात बन ही जाए। मैम हमारी मदद करने के लिए तैयार है, मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। आप कार के पास जाओ और मेरा इंतजार करो। ठीक है बॉस। तभी दोस्तों, मैं मैम से मिलने जा ही रहा था। अरे यार, इस अपाहिज को पार्टी में किसने बुला लिया? एनी मैम की डिनर पार्टी में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू आ ही गया है तो तुझे थोड़ा शराब पिला ही देता हूँ। दोस्तों, शराब फेंकने से पहले मैं पहुँच ही जाती। अगला पार्ट प्लीज 2